हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो और इस वीडियो में हम बात करेंगे DU SOL के एक्स स्टूडेंट के भी जो फॉर्म है वो रिलीज हो गए हैं। और जब हम एक्स स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं CBCS की भी और अब NEP के भी। NEP के वो बच्चे जो 2022 बैच के हैं और वो 4th ईयर कंटिन्यू नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका किसी सेमेस्टर में ER है। उन्होंने इस साल सेमेस्टर 6 के एग्जाम दिए थे, सेमेस्टर 6 में ER आ गया या सेमेस्टर 5 या उससे पहले किसी में ER है, हम उनकी भी बात कर रहे हैं। और हम उनकी भी बात कर रहे हैं जो CBCS बैच के हैं और 2021 का जिसका एडमिशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम 2019 वाले बैच की बात कर लेते हैं। 2019 बैच का अगर आपका एडमिशन था तो आपको जो स्पेशल चांस का फॉर्म यूनिवर्सिटी ने निकाला था वो भरना था, तो वो आपने भर दिया है, तो अब आपको कोई दूसरा फॉर्म नहीं भरना, राइट। 2020 बैच की बात करते हैं। 2020 बैच वाले बच्चों को पहले एप्लीकेशन जमा करनी है SOL कैंपस जाकर। अगर आपने कैंपस जाकर एप्लीकेशन जमा नहीं करी है तो प्लीज कर दीजिए। और जिसने एप्लीकेशन जमा कर दी है, आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि अभी 2020 बैच का फॉर्म नहीं खुल रहा, वहां पर लिखकर आ रहा है स्पेन पीरियड इज ओवर। तो 2020 वाले बच्चे भी अभी इंतजार करें ना। अब आ जाती है हमारी बात 2021 वाले बच्चों की और 2022 वाले बच्चों की। आपका किसी सेमेस्टर में ER है या आपने ड्रॉप कर लिया था पिछले साल, अब आप एडमिशन ले रहे हो 3rd ईयर में या इवन 2nd ईयर में, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा या वेबसाइट पर भी लिंक आ गया है, वहां जाकर आपको अपना फॉर्म भरना होगा। आप SOL का रोल नंबर डालोगे करेक्ट फॉर्मेट में जो आपका SOL ID कार्ड में होता है और बारकोड डाल के लॉग इन करोगे और ऊपर मेन्यू वाले सेक्शन में जाकर एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन में जाओगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट विंडो ओपन होगी उसमें आपके वो सब्जेक्ट्स दिखाएगा जिसके लिए आप एलिजिबल हो। अगर आपने ड्रॉप लिया है, नेक्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो 3rd ईयर में, तो सेमेस्टर 5 और 6 के सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे। और अगर आपका ER है किसी सेमेस्टर में, आप CBCS के हो या इवन NEP के हो, आपका ER आया हुआ है, तो जिस भी सब्जेक्ट में आपका ER है वो सब्जेक्ट्स वहां पर दिखाएगा। आपको उसको प्रोसीड करके फीस पेमेंट कर देनी है और आपका एडमिशन हो गया। दोस्तों, इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये फॉर्म हाल ही में रिलीज हुए हैं, तो इस फॉर्म में कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हो सकते हैं। हो सकता है आप जिन सब्जेक्ट्स में पास हो उस सब्जेक्ट का भी ER करके वहां पे दिखा रहा हो सकता है जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो वो कंप्लीटली सब्जेक्ट की लिस्ट वहां पे प्रॉपरली नहीं दिखा रहा हो, या हो सकता है आपका फॉर्म ही नहीं खुल रहा हो, आप 2021 या 2022 बैच के हो। तो जो भी XYZ ग्लिचेस फॉर्म के अंदर आ रहे हैं, मैं आपको इतना कहूंगा कि फॉर्म रिलीज हुए हैं अराउंड 13 या 14 अक्टूबर को, कम से कम एक हफ्ते तक इंतजार करें। उसके बाद भी फॉर्म में ग्लिचेस कंटिन्यू रहते हैं तो आप प्लीज SOL कैंपस जाके उसे ठीक करवाइएगा। आई नो ग्लिचेस एक्सेप्टेबल नहीं है, स्टूडेंट के फेवर में नहीं होती ये चीज है, लेकिन कैंपस का चक्कर लगाना पड़ता है, ये कोई नई चीज नहीं है। फॉर्म हर साल रिलीज होते हैं, हर साल फॉर्म के अंदर गड़बड़ियां होती हैं, अब इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। फॉर्म की फीस की बात करते हैं हम। देखिए, अगर आपका ड्रॉप ईयर नहीं है लेकिन आपका ER है, ER किसी एक सेमेस्टर में है, तो फीस अराउंड 1100 कुछ लगेगी। अगर आपका ER 2 अलग अलग सेमेस्टर में है तो फीस अराउंड 1500 लगेगी। ठीक है जी। अगर आपका रिपीट कर रहे हो, आप एज एन एक्स स्टूडेंट ईयर रिपीट कर रहे हो, तो फीस आई थिंक 2-2.5 हजार के आसपास लगेगी। अभी इस फॉर्म की लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है, इसलिए मैंने कहा आराम से रिलैक्स होके फॉर्म भरें, कोई भी जल्दबाजी ना करें। अब आपके बैंक अकाउंट में जब पैसा हो तभी फॉर्म भरने का ट्राई करें, बार बार फॉर्म को लॉगिन करके ना देखें, पोर्टल हैंग हो जाता है, फिर लास्ट पेमेंट एक्टिव आ जाती है, वो सब एरर आते हैं। इस तरीके से पोर्टल ब्लॉक हो जाता है, फिर उसे कैंपस जाकर ही आपको सॉल्व करवाना पड़ेगा। तो इसलिए अननेसेसरली पेमेंट वाले स्टेप पे बार बार ना जाएं। अगर आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं है फिलहाल, जब पेमेंट आ जाएगी उसके बाद फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म अभी आराम से 20 से 25 दिन चलते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब फॉर्म के अंदर तो सब्जेक्ट्स वाला ग्लिचेस ही है, इसको दोबारा से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप जब फॉर्म भरने जाओगे सबसे पहले ये चीज देखो कि उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर सारे सब्जेक्ट बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो फॉर्म को भर दीजिए। लेकिन आपको जरा भी ये लगता है कि यार नहीं जी, मेरे सारे सब्जेक्ट यहाँ विजिबल नहीं है जिसमें ER है, या मेरे वो सब्जेक्ट में भी यहाँ पे फेल दिखा रहा है जिसमें मैं पास हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में प्लीज अगेन 1 वीक का कम से कम इंतजार करें। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज कैंपस आपको जाना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आप ये सोचो कि चलो जिसमें ER है, जिसमें ER नहीं है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, उसको बिना सेलेक्ट करे मैं प्रोसीड करता हूँ या करती हूँ, लेकिन वो अपने आप ही सेलेक्ट होकर फॉर्म के अंदर आ जाता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो बिना वजह फीस भी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। बेशक आप फॉर्म भरने के बाद एग्जाम ना दो चलेगा, लेकिन फीस जो एक्स्ट्रा जा रही है उसकी कोई वो रिटर्न की गारंटी नहीं है। इसलिए कैंपस जाइएगा आप लोग, और कैंपस में अपनी मार्कशीट जरूर लेकर जाइएगा जिसमें उन सब्जेक्ट में ER दिखा रहा है जिसमें एक्चुअल में आप फेल थे, वो मार्कशीट लेकर जाइएगा। होपफुली आपकी प्रॉब्लम जो है डैशबोर्ड वाली, एरर वाली, वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, बाकी फॉर्म के अंदर सर 2023 को दिखा रहा है, अब तो 2025 में है, वो अवॉइड कीजिए, वो टेक्निकल एरर है। ऑलराइट, तो इतना ही मैं बता सकता था CBCS और NEP के एक्स स्टूडेंट फॉर्म के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। शुक्रिया।